बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए गायत्री माता की, बोलिए यज्ञ भगवान की, बोलिए वंदनिया माता जी की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, गंगा मैया की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग कमर सीधी कर लें। आइए एक बार फिर से गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। उसके पश्चात फिर हम सभी आज के सत्र में प्रवेश करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनिया माता जी के दिव्य संरक्षण में मां गंगा के पावन तट पर एवं देवाधिदेव शंकर के त्रिशूल पर विद्यमान बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आत्मकल्याण एवं आयोजित इस 5 दिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के एवं नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ के आध्यात्मिक अनुष्ठान में कलश यात्रा के उपरांत सायंकालीन आज के प्रथम सत्र में आप सभी एकत्रित परिजनों के हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। आज की चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व हमारे साथ साथ भावपूर्वक श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा को भाव भरी वंदना के माध्यम से प्रणाम करते हुए आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरे उत्साह के साथ जय घोष करें। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। दुनिया पड़ी भंवर में, दुनिया
पड़ी भंवर में मुक्ति दिलाने वाली प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। जो भी सुने वो समझे नव ज्योति वो ही पाए जो भी सुने वो समझे नव ज्योति वो ही पाए अज्ञान का अंधेरा जीवन से भाग जाए अज्ञान का अंधेरा जीवन से भाग जाए अज्ञान के तिमिर से अज्ञान के तिमिर से हर भक्त को बचाती प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। दोनों हाथ से एक साथ तालियां बजाइए। जड़ता भरी है मन में उसको हटाएं इससे जड़ता भरी है मन में उसको हटाएं इससे जीवन को कर ले विकसित सद्ज्ञान ध्यान इससे जीवन को कर ले विकसित सद्ज्ञान ध्यान इससे कर देती धन्य जीवन कर देती धन्य जीवन संकट मिटाने वाली प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी।
दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। दुनिया का रस लुभाता, मझधार में डुबाता। तेरा रस पुनीत पावन है इष्ट से मिलाता। तेरा रस पुनीत पावन है इष्ट से मिलाता। भव सिंधु से उबारे, भव सिंधु से उबारे। युग ऋषि रचित कहानी, प्रज्ञा पुराण पावन। युग ऋषि की है ये वाणी, प्रज्ञा पुराण पावन। युग ऋषि की है ये वाणी। दुनिया पड़ी भंवर में, दुनिया पड़ी भंवर में। मुक्ति दिलाने वाली, प्रज्ञा पुराण पावन। युग ऋषि की है ये वाणी, प्रज्ञा पुराण पावन। युग ऋषि की है ये वाणी, प्रज्ञा पुराण पावन। युग ऋषि की है ये वाणी, प्रज्ञा पुराण पावन। युग ऋषि की है ये वाणी। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा श्रद्धामयी माताओं, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सभी श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई और आप सब भी जानते हैं, क्योंकि आप सबके द्वारा ही विगत 10 वर्षों से यह आयोजन अखंड अबाध गति से प्रत्येक वर्ष संपन्न किया जा रहा है। उसी क्रम में आज पुनः हम सभी एकत्रित होकर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के ऋषि प्रणीत आध्यात्मिक विचारों को आत्मसात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथियों, मनुष्य के विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई विभाग नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसको मनुष्य प्राप्त न कर सके। मनुष्य के पास उसको पाने की पूरी योग्यता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि परमात्मा ने अपने समस्त शक्तियों को, समस्त विभूतियों को बीज रूप में मनुष्य मात्र को प्रदान कर दिया है। क्योंकि मनुष्य परमात्मा का अंश है,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और परमात्मा का अंश होने के नाते परमात्मा की समस्त शक्तियां, समस्त विभूतियां, समस्त श्रेष्ठताएं मनुष्य के जीवन में विद्यमान हैं। पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसके साथ गुरुदेव ने यह भी जोड़ दी कि जो चाहे सो कर तो सकता है, पर परिणाम उसके अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। कर्म करने में स्वतंत्र है, जो चाहे सो करे, अच्छा चाहे अच्छा करे, बुरा चाहे बुरा करे, पर परिणाम उसकी अपनी इच्छा के अनुसार मिलेगा यह आवश्यक नहीं है। दुर्योधन ने पांडवों को मिटाने के एक नहीं अनेकों प्रयास किए, पर हर प्रयास उसका निष्फल हुआ। प्रयास करने में वो स्वतंत्र था, लेकिन परिणाम में वो स्वतंत्र नहीं था। उसी प्रकार कैकेयी भरत को राजा बनाना चाहती थी। कर्म करने में माता कैकेयी स्वतंत्र थी। सारी योजना, सारा षड्यंत्र, सब कुछ जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही घटित हुआ, पर वो अंततः अपने पुत्र भरत को राजा बना न सकी। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के बाद राम ही बने। राम के सिवा अयोध्या का कोई दूसरा राजा बना नहीं। जब तक राम थे तब तक राम का ही राज्य था, और राम राज्य ऐतिहासिक राज्य बना। रावण भी माता सीता का हरण करना चाहता था, कर तो लिया, पर माता सीता को अपनी पत्नी बनाने के स्वप्न उसके अधूरे ही रह गए। कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, पर उसके परिणाम में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। परिणाम उसका परमात्मा के हाथ में है। परिणाम उसका विधि के विधान के अनुसार, कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार ही प्राप्त होता है। इसलिए सदैव ये प्रयत्न सृष्टि के प्रारंभ से किया जाता रहा है कि हमेशा मानव श्रेष्ठ कर्म में ही लगा रहे, जिससे कि उसके जीवन में सत्परिणाम ही उसको प्राप्त हो। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ही मिलता है, और अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा ही मिलता है। समय समय पर हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनि संत साधु अनेकानेक महापुरुषों के अवतार, अनेकानेक महामानवों के प्रयास समय समय पर इसलिए होते रहे कि मनुष्य सदैव सत्प्रेरणा प्राप्त कर सके, सत्कर्म, सद्भाव और सद्ज्ञान की प्राप्ति कर सन्मार्ग पर चल सके और सत्परिणाम और जीवन के वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सके। ये प्रयास सृष्टि के प्रारंभ से निरंतर चला आ रहा है, आज भी चल रहा है और भविष्य में भी ये चलता रहेगा, क्योंकि इस संसार में दैवीय शक्तियां हैं तो इस संसार में आसुरी शक्तियां भी हैं।
इस संसार में गुण भी है तो इस संसार में दोष भी है। इस संसार में अच्छाइयां भी हैं तो इस संसार में बुराइयां भी हैं। मनुष्य इन दोनों के मध्य में विद्यमान है। वो अच्छाइयों की ओर भी मुड़ सकता है, वो बुराइयों की ओर भी मुड़ सकता है। यदि आप लोगों का ध्यान न जा रहा हो तो हम ध्यान दिला दें कि ये बच्चे कुछ ज्यादा ही शोरगुल कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से व्यवधान कर रहे हैं। इन बच्चों को यहां से हटा करके पीछे खेलने के लिए भेज दीजिए। एक भी बच्चा यहां न बैठे, इसका ध्यान रखिए। और अगर अब किसी बच्चे के शोरगुल की आवाज सुनाई पड़ी तो डांट बच्चे नहीं सुनेंगे, डांट आप लोग सुनेंगे, क्योंकि दोष बच्चों का नहीं है, दोष आप लोगों का ही कहा जाएगा। बच्चों का कार्य है शरारत करना, शोरगुल करना, पर बड़ों का कार्य है उनको शांत रखना, अनुशासन में रखना। बच्चे अपना कार्य कर रहे हैं पर बड़े अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर वो शरारत करके, खेल कूद करके, शोरगुल करके अपना काम कर रहे हैं तो आप बड़े होने के नाते अपना काम करिए। और या तो आप भी बच्चों के साथ खेल कूद में मगन हो जाइए तो हम लोगों को छुट्टी मिले, और नहीं तो फिर उनको भी शांत कराइए और आप भी शांत होकर के ध्यान पूर्वक सुनिए। तो हम सभी साथियों चिंतन यही कर रहे थे कि यहां श्रेष्ठता भी है, उत्थान भी है तो पतन भी है, सत्प्रवृत्तियां भी हैं तो कुप्रवृत्तियां भी हैं। यहां बच्चों के रूप में शरारतें भी हैं तो बड़ों के रूप में गंभीरता भी है, अनुशासन भी है, दोनों है। और मनुष्य के हाथ में यह है कि वो किस दिशा में जाना चाहता है। उसकी दिशा गलत ना हो, क्योंकि दिशा बिगड़ गई तो दशा बिगड़ते देर नहीं लगेगी। अगर दिशा ठीक है तो दशा भी ठीक रहेगी। तो वो कहीं गलत मार्ग पर न चला जाए, वो कहीं कुमार्ग पर कदम न रख दे, कुप्रवृत्तियों के जाल में कहीं फंस न जाए, कुसंगत में पड़ करके अपने जीवन को कहीं व्यर्थ न गंवा दे। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में हम बार बार सुनते आए हैं कि अनेकानेक ऋषि मुनि, संत, महात्मा, साधु, सत्संगी, महापुरुष, महामानव, शहीद, सुधारक, यहां तक कि स्वयं परब्रह्म भी अवतार लेकर के इस धरती पर बार बार आता है। और आने का उद्देश्य केवल इतना है कि वो हम सबको सही दिशा दे सके, सन्मार्ग के राह पर चला सके, हमारे जीवन में हमारे भटकाव को दूर कर सके। और जब जीवन में श्रेष्ठता का वर्ण करने की सीख, मार्गदर्शन मिलेगा तो ही हम श्रेष्ठता के पथ पर अग्रसर हो पाएंगे, तो ही हमारे जीवन में परिणाम सुंदर होंगे, सुखद होंगे। व्यक्ति कर्म चाहे जैसा करे, पर परिणाम वो हमेशा अपने अनुसार ही चाहता है। परिणाम में कोई दुख नहीं चाहता, परिणाम में कोई कष्ट नहीं चाहता, परिणाम में कोई अपशगुन नहीं चाहता, परिणाम में कोई अभाव, कोई पतन नहीं चाहता। सब प्रसन्नता ही चाहते हैं, सब आनंद ही चाहते हैं, सब सुख और सौभाग्य की ही अपेक्षा रखते हैं। पर साथियों, परिणाम जैसा पाना चाहते हैं उसके अनुसार कर्म भी तो करना ही पड़ेगा। अब पाप कर्म करके पुण्य की अपेक्षा करना, सुख सौभाग्य की अपेक्षा करना, ये तो मूर्खता नहीं, महामूर्खता होगी।
इसी बात को स्थापित करने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए सारे प्रयास ऋषियों मुनियों के द्वारा, संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा किए जाते रहे हैं। अभी भी वो प्रयास चल रहे हैं और भविष्य में भी ये प्रयास चलते रहेंगे। समझाने के दो तरीके होते हैं। बच्चों को समझाया जाता है पहले प्रेम से, दुलार से, प्यार से, तब भी ना समझें, तब दूसरा पैंतरा अपनाना पड़ता है। फिर चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो माता पिता हो, बच्चे को ठीक करने के लिए कठोर निर्णय लेते हैं। उनको दंड देना पड़े तो दंड देने में भी वो कतराते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को मारने के पश्चात उनके माता पिता को कष्ट नहीं होता। निसंदेह कष्ट होता है, बच्चे से अधिक कष्ट होता होगा, क्योंकि वो उनके शरीर का, उनके प्राण का, उनकी आत्मा का अंश है। लेकिन उस कष्ट को भी वो सहते हैं केवल इसलिए कि ये समझाने से नहीं मानता, प्रेम से नहीं समझता। अगर वो ये कठोर कदम न उठावें, अगर वो अपने बच्चों को दंड न दें, तो फिर वो अनीति के मार्ग पर, अधर्म के मार्ग पर, अन्याय के मार्ग पर चला जाए और इस संसार में पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, आतंक यही बढ़ता चला जाएगा। फिर देखते देखते ये धरती पूरी की पूरी बहुत दुखदाई बन जाएगी। इसलिए भगवान भी पहले प्रेम से सुधारने, समझाने का प्रयत्न करते हैं, और जब बार बार समझाने, बार बार सुधारने, बार बार प्रेरणा देने के पश्चात भी यदि मनुष्य शरारती बच्चों के तरीके से मानता नहीं है और वो अपने कुकर्म में अनवरत लगा रहता है, अपने पाप कर्म में निरंतर डूबा रहता है, तब भगवान को फिर मंगल करने वाले शिव को रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। और जब भगवान रौद्र रूप धारण करते हैं तो फिर उनके गले में माला के रूप में पड़ा हुआ विषधर विष उगलता है। उनके नेत्रों से फिर अग्नि की ज्वालाएं प्रकट होती हैं। उनके डमरू से एक भयंकर नाद गुंजित होता है, जिससे दिशाएं पूरी कंपित हो जाती हैं। फिर उनका तांडव नृत्य प्रारंभ होता है और उनके पांव की थाप से प्रत्येक कण भयभीत हो जाता है। अग्नि की लपटों में एक एक कण भस्मीभूत होने लगता है। उसके माध्यम से फिर इस संसार में जितने भी दुष्ट हैं, नीच हैं, जो पापी हैं, पाप कर्म करने वाले हैं, उन सब का सर्वनाश होता है। और जो सन्मार्गगामी हैं, जो सत्प्रवृत्तियों को जीवन में धारण कर जीवन को धर्म के राह पर चलाने वाले हैं, उन लोगों का कल्याण होता है। जितनी भी कथाएं हैं, जितना भी सत्संग है, ये साथियों प्रेम से समझाने की एक विधा है कि इसके माध्यम से लोगों को यहां एकत्रित किया जाए और उनको प्यार से, दुलार से, पुचकार के, सम्मान के साथ, बहुत मिठास के साथ, मधुरता के साथ उनको यह आभास कराया जाए कि यदि जीवन में कहीं कोई कमी, कहीं कोई त्रुटि शेष रह गई हो, जिसके नाते जीवन में कष्ट हो, परेशानियां हो, दिक्कतें हो, तो अब उसको छोड़ देने में ही भलाई है। अगर सत्संग के माध्यम से
पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक विचारों को प्राप्त करने के पश्चात भी सौहार्द पूर्वक निवेदन करने पर भी जो अपने भीतर की कुप्रवृत्तियों और बुराइयों को न देखे और उनको दूर करने का प्रयास न करे, तो फिर भगवान को रौद्र रूप धारण करना पड़ता है और उसके जीवन में उथल पुथल भगवान को लाना पड़ता है। क्योंकि साधारण तरीके से फिर वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता। किसी ने पहली बार चोरी की हो तो उसको डांट कर डपट करके समझाया जाए, दूसरी बार करे तो और डराया जाए, तीसरी बार करे तो उसको जेल में डाला जाए, लेकिन बार बार करे तो केवल जेल में डालने, डराने, धमकाने, दंड देने से बात नहीं बनेगी। फिर भगवान को उसके जीवन में रौद्र रूप धारण करना पड़ेगा और फिर जिन पांव के सहारे वो दौड़कर जाता है, जिन हाथों से चोरी करता है, उसके जीवन में फिर कुछ ऐसा उथल पुथल हो, कोई ऐसी दुर्घटना घटे जिसके माध्यम से उसके हाथ, उसके पांव निष्क्रिय हो जाएं अथवा अंग भंग हो जाए और वो चोरी करने के पाप कर्म से बच जाए। भगवान यदि रौद्र रूप धारण करके दंड देते भी हैं तो उसमें भी अपने संसार में निवास करने वाली समस्त आत्माओं के प्रति परमात्मा के मन में करुणा ही होती है कि इसको रोकना पड़ेगा। अब जो जौन सी भाषा समझे उस भाषा में भगवान उसको समझाते हैं। प्रारंभ में तो वो प्रेम से ही समझाते हैं। रावण को भी बहुत समझाया भगवान राम ने, हनुमान जी को भेज करके समझाया, अंगद को भेजकर समझाया, विभीषण के माध्यम से समझाया, माता सीता ने समझाया, जामवंत ने समझाया, सब समझा करके थक गए। यहां तक कि रावण के भाई कुंभकर्ण ने भी बहुत समझाया रावण को। अंततो गत्वा जब मेघनाथ ने ये देखा कि स्वयं नारायण ही युद्ध कर रहे हैं और मेघनाथ की मृत्यु भी निकट आ गई, तो मरने से एक घड़ी पूर्व मेघनाथ ने भी अपने पिता रावण को बहुत समझाया। रावण की पत्नी मंदोदरी ने, रावण के नाना माल्यवंत ने, रावण की माता कैकसी ने, जितनी भी रावण की पत्नियां हैं उन सब ने एक बार नहीं 1000 बार समझाया। और जब बार बार समझाने के बाद भी रावण न समझ सका, तब भगवान राम को रौद्र रूप धारण करना पड़ा और रावण का सर्वनाश करना पड़ा। इसलिए साथियों, जीवन में भगवान रुद्र रूप धारण करें उसके पहले संभल जाने की आवश्यकता है। उसके पहले खुद को ठीक कर लेने की आवश्यकता है। यहां हम आ गए तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम गलत हैं, हम गड़बड़ हैं। यह बात ऐसा भी नहीं कि केवल आपके लिए ही कही जा रही हो। आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश समूची मानवता के लिए है। और यह संदेश हमारा नहीं है, यह संदेश परम पूज्य गुरुदेव का है। गुरुदेव ये स्पष्ट कहते हैं कि यदि बच्चे प्रेम से मान जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, फिर हमें भी आनंद आता है। पर जब नहीं मानते तो भले कष्ट हो, भगवान को संहार करना पड़ता है। संहार में भी भगवान की कृपा ही है। माता यदि बच्चे को पीटती है तो कोई द्वेष की भावना नहीं है, कोई ईर्ष्या, कोई नफरत नहीं है। उसमें भी बच्चे का कल्याण, बच्चे का हित ही छिपा हुआ है। उस भाव से ही माता बच्चे को दंडित करती है। उसी प्रकार भगवान यदि रावण का वध करते हैं, कंस का वध करते हैं, त्रिपुरा असुर का वध करते हैं, तो इसके पीछे उनके मन में भी कल्याण की, करुणा की भावना है। यदि ये न रोका तो ये और पतित हो जाएगा और इस संसार को और भी अधिक कष्ट और भी अधिक क्लेश प्रदान करेगा। आज
मानवता की वर्तमान परिस्थिति को देखकर साथियों ये प्रतीत होता है कि ये मानवता अब प्रेम से मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर ये प्रेम से मान गए होते तो आज कहीं दुख न होता। सतयुग में दुख नहीं था, सतयुग में आनंद था। सतयुग में क्लेश, कलह, अशांति, अभाव ऐसा कुछ था नहीं। कारण केवल यही कि सबके भीतर, सबके मन में, सबके हृदय में, सबके चिंतन, चरित्र और व्यवहार में देवत्व विद्यमान था। उस देवत्व के नाते उनके जीवन में सत्कर्म था, सद्भाव था, सद्ज्ञान था, सत्प्रेरणाएं थीं और वो सन्मार्ग पर चलने वाले जीव की भांति जीवन व्यतीत करते थे। पर आज की मनः स्थिति और आज की परिस्थिति दोनों ये चीख चीख करके प्रमाणित कर रही है कि वर्तमान की दशा देखकर ये प्रतीत होता है कि अब मनुष्य प्रेम से समझने को तैयार नहीं है। समय समय पर भगवान को रौद्र रूप के कुछ झलक दिखानी पड़ती है। पूर्ण झलक दिखा दें तो प्रलय ही आ जाए, लेकिन कुछ झलक, कभी वो रौद्र रूप की झलक केदारनाथ की घटना के रूप में देखने को मिलती है, कभी वो रौद्र रूप की झलक कोरोना जैसी महामारी के रूप में देखने को मिलती है, कभी वो भगवान शंकर के रौद्र रूप की झलक किसी भूकंप और किसी अतिवृष्ट अनावृष्ट के रूप में, किसी सुनामी के रूप में देखने को मिलती है। कभी भगवान का वो रौद्र रूप प्रचंड गर्मी के रूप में देखने को मिलता है। हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं मौसम के गर्म होने से इतने लोगों की जान गई, या शीतलहरी से इतने लोग मृत्यु की गोद में समा गए। ऐसी अनेकों बातें उनके जीवन में बारंबार देखने को मिलती हैं। यह भी सत्य है कि जो जो इस रौद्र रूप के भागी बनते हैं सब दोषी नहीं होते। गेहूं के साथ घून भी पिसता है, पर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो साथियों ये मानना पड़ेगा कि दोष उस घुन में भी है जो गेहूं के साथ चिपका रहा। यहां बच्चे हल्ला कर रहे थे, शोरगुल कर रहे थे, दोषी बच्चे ही थे, बाकी तो लोग बैठ करके कथा ही सुन रहे थे। लोगों का इसमें कोई दोष नहीं था। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि अनाचार बढ़ता है तब जब सदाचार चुप रहता जब। अब बड़े शांत रहें और अपने मन को सत्संग में लगाने का प्रयत्न करें और बच्चे शोरगुल करें तो दोष बच्चों का नहीं, बड़ों का भी उतना ही माना जाएगा जितना कि बच्चे दोषी हैं। तो अब बच्चों के ऊपर गाज गिरे तो कहीं ना कहीं बड़े भी उसमें आ ही जाएंगे और उनके मन को भी कष्ट और दुख हो ही जाएगा। इसलिए साथियों हम सब भगवान शंकर की नगरी में बसे हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी, मां गंगा के पावन तट पर। अब यहां आकर के भी अगर हम प्रेम की भाषा न समझ सके, यहां आकर के भी हमने अपने भीतर की कमियों को, अपने भीतर की बुराइयों को पहचान कर दूर न किया तो निस्संदेह भगवान के रौद्र रूप का दर्शन करना पड़ेगा। जिस घर में किसी की संतान शराबी हो जाए तो पहले तो लोग प्रेम से ही समझाते हैं, थोड़ा रुष्ट होंगे, नाराज होंगे, फिर कुछ दंड भी देंगे, पर वो आमादा हो जाए कि वो शराब पीना नहीं छोड़ेगा, शराब पी करके शराबी बनकर ही जीवन बिताएगा, तो उसके जीवन में फिर भगवान के रौद्र रूप का प्रभाव आता है। परिवार तबाह हो जाता है, संपत्ति बिक जाती है, बट जाती है, पत्नी और बच्चे छोड़कर चले जाते हैं,
अथवा तो वो व्यक्ति ही अपने जीवन का सत्यानाश कर देता है। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं, युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। महाकाल का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे, जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। बदलना पड़ेगा, जीवन में बदलाव बहुत आवश्यक है। अब ये हम लोगों को अपने जीवन में झांकने की आवश्यकता है कि यदि कहीं थोड़ा सा भी क्लेश है, थोड़ा सा भी कष्ट है, थोड़ी सी भी परेशानी है, थोड़ा सा भी जीवन में दुख है, तो वो या तो भूतकाल में या फिर वर्तमान में हमारे द्वारा किए जाने वाले अनुचित कर्म का ही परिणाम है। या तो हमने उस कर्म को जानबूझ करके किया है तो वो प्रारब्ध बनेगा, और या फिर अनजाने में किया है तो वो संचित क्रियमाण आदि भागों में बंट करके हमारे सन्मुख प्रकट अवश्य होगा। जब पितामह भीष्म जैसे भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त के जीवन में 100 जन्म के पश्चात बाणों की सैया पर सोने का कष्ट भुगतना पड़ा, उस बाणों की सैया पर सोने का कष्ट और उस कष्ट के कारण के रूप में जो कर्म था वो 100 जन्म पूर्व उन्होंने किया था। तो जब 100 जन्म के बाद भी पितामह भीष्म जैसे महारथी उस कर्म के परिणाम से न बच सके, तो हम और आप कैसे बच पाएंगे? भूतकाल में जाना संभव नहीं है, वहां जाकर के किए हुए कर्म को नहीं बदला जा सकता, लेकिन वर्तमान में सत्कर्म करके सन्मार्ग पर चल करके उन कर्मों के प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। वर्तमान के प्रयास से हम भूत के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं और भविष्य के वातावरण का नया निर्माण कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेम से संभल जाने में ही भलाई है, बुद्धिमानी है, और जो न संभले फिर उसे भगवान के रौद्र रूप को देखना ही पड़ता है। पर यह बात दूसरों के लिए भले महत्वहीन हो, हम सब तो काशीवासी हैं, हम सब तो भगवान शंकर की नगरी में हैं। शिव का एक अर्थ कल्याणकारी भी है। हम सब जब भगवान शंकर की आरती करते हैं तो भगवान शंकर को रुद्रावतारम क्रोधावतारम ये कहकर के नहीं पुकारते, कर्पूर गौरम करुणावतारम। बड़े करुणावान हैं भगवान, बहुत कृपालु हैं भगवान, और भगवान महाकाल की ये नगरी है। ऐसे कृपालु, ऐसे करुणा करने वाले भगवान को यदि हमने विवश किया तब तो फिर उनको रौद्र रूप धारण करना ही पड़ेगा। ये व्यक्तिगत स्तर पर भी है और समष्टिगत स्तर पर भी है। व्यक्तिगत स्तर पर रौद्र रूप का प्रभाव क्लेश, कलह, कष्ट, कठिनाइयां, दुख, पीड़ा, पतन के रूप में आता है, और समष्टिगत भगवान के रौद्र रूप का परिणाम महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, सूखा पड़ जाना, इस स्तर पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। हम सब साथियों यहां निवास करते हैं भगवान शंकर की नगरी में, तो भगवान शंकर की करुणा के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है। आकर चारी जीव जग अहि, आकर चारी जीव जग अहि, आकर चारी जीव जग अहि। काशी मरत परम पद लहि, काशी मरत परम पद लहि, आकर चारी
जीव जग अहि, आकर चारि जीव जग अहि। सोपि राम महिमा मुनिराया, सोपि राम महिमा मुनिराया। शिव उपदेश करत करिदाया, शिव उपदेश करत करिदाया। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुत हेतु उपदेशु, काशी मुकुत हेतु उपदेशु। ओ मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान, खानी अघहानि कर। जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी सेय कसन। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जहि पान किय। तेहि न भजसी मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। भगवान शंकर की, भगवान शिव की कृपा, भगवान शिव की करुणा, आकर चारि जीव जग अहि। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जीव जब मनुष्य जन्म पाता है और काशी मरत परम पद लहहि, काशी में जब वो शरीर का त्याग करता है, मृत्यु का वर्ण करता है, तो उसको परम पद की प्राप्ति होती है। कारण भगवान शंकर की करुणा और भगवान शंकर की कृपा। क्या करते हैं? एक संत ने अपना अनुभव बताया कि काशी में जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका दाहिना कान थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर मृत्यु की गोद में जा रहे जीव के कान पकड़कर उसमें महामंत्र की दीक्षा प्रदान करते हैं और उस महामंत्र को प्राप्त करने के पश्चात जीव परम पद को प्राप्त कर लेता है। महामंत्र जोई जपत महेशु। कौन सा महामंत्र? जो भगवान शंकर स्वयं जपते हैं। काशी मुकुत हेतु उपदेशु, उसी महामंत्र का उपदेश भगवान शंकर मरणासन्न जीव को प्रदान करते हैं। ऐसी दिव्य भव्य आध्यात्मिक राजधानी बाबा विश्वनाथ की नगरी में मुक्ति जन्म मही जानी, ये मुक्ति की भूमि है। ज्ञान खानी अघ हानि कर, अघ यानी पाप, काशी ज्ञान की खान है। अघ हानि कर यानी पापों का हनन करने वाली है। जह बस शंभु भवानी, सो काशी सेई कसन। जहां भगवान शंकर और मां भवानी विद्यमान हैं, ऐसे पवित्र धरा पर जाकर क्यों न विराजमान हुआ जाए, क्यों न उसका सेवन किया जाए। जरत सकल सुर वृंद, जब सारे देवता विषम गरल जेहि पान किए, हाहाकार मच गई त्रिभुवन में समुद्र मंथन के पश्चात उत्पन्न होने वाले विष के प्रभाव से। तो सबको कृतार्थ करने के लिए करुणा करके भगवान शंकर ने गरल का पान किया है। ऐसे कल्याणकारी, ऐसे भगवान शंकर तेहि न भजसी मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। ऐसे कृपा करने वाले भगवान शंकर में
मन को प्रयत्न पूर्वक लगाना चाहिए और प्रेम पूर्वक उनकी बातों को सुनना, समझना, जीवन में अनुसरण करना और जीवन को धन्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब ये प्रेम पूर्वक समझाने के पश्चात भी यदि जीवन में अधर्म, अन्याय, अज्ञानता, अनीति, अभाव, अशक्ति बनी रहे तो साथियों फिर भगवान को रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। बड़ी प्यारी एक कथा आती है कि एक समय ऐसा आया कि सारा संसार असुरों के प्रभाव से आबद्ध हो गया, चारों ओर असुरता विद्यमान हो गई। ऐसा कोई स्थान नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसा कोई प्राणी नहीं था जिसके भीतर असुरता न आ गई हो। और ये असुर कौन थे? ये कोई और नहीं थे। कहते हैं कि इन असुरों ने अलग अलग पुर का निर्माण किया और ये एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन असुर, तीनों भाई भाई हैं और इन तीनों ने सारे सृष्टि पर कब्जा कर लिया था। इन्होंने वरदान मांगा था कि इनको कोई मार नहीं सकता, अगर ये मरेंगे तो एक साथ मरेंगे और एक ही अस्त्र से मरेंगे, एक ही प्रहार से मरेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक ही शस्त्र, एक ही प्रहार और एक साथ। इन असुरों ने सोचा कि ऐसा संभव ही नहीं है, हम तीनों एक साथ एक ही शस्त्र से और एक ही प्रहार में, ऐसा कौन है जो मार सकता है? चारों ओर हाहाकार मच गया, असुरता बढ़ती चली गई, सब तरफ पाप, अत्याचार, अन्याय बढ़ता चला गया। धर्मराज ने प्रजापति के पास जाकर के प्रार्थना की कि धर्म घटता जा रहा है, कोई रास्ता निकालिए। ये असुर एक होते हुए भी 3 गुना प्रभावकारी। उस असुर का नाम क्या था? त्रिपुर नाम था। प्रजापति ने भगवान महाकाल को इसके लिए निवेदन किया और फिर भगवान शंकर ने, भगवान महाकाल ने जब ये देखा कि अब प्रेम से, सौहार्द से बात बनने वाली नहीं है, तब उन्होंने एक ऐसे शस्त्र का निर्माण किया। वो शस्त्र जो एक ही प्रहार में, एक ही साथ और एक ही शस्त्र से त्रिपुर यानी तीनों असुरों का सर्वनाश कर दे। तभी तो त्रिपुर को, त्रिपुरासुर को मारने के कारण ही भगवान शंकर त्रिपुरारी कहलाते हैं। और फिर उन्होंने एक शूल का निर्माण किया। वो शूल 3 मुख वाला, इस नाते उस शूल को त्रिशूल कहा गया, जो जीवन के इन तीनों असुरों को मिटा दे। त्रिपुरासुर 3 असुर से मिलकर के बना है। दर्शन ये कहता है कि ये 3 असुर कौन कौन से हैं? ये 3 असुर हैं साथियों, लोभ, मोह और अहंकार। ये लोभ, मोह, अहंकार, ये तीनों ही त्रिपुरासुर हैं और इन तीनों त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान को 3 मुख वाले त्रिशूल का निर्माण करना पड़ा और त्रिशूल के प्रभाव से एक ही प्रहार में त्रिपुरासुर मारा गया। तब जाकर के भगवान शंकर त्रिपुरारी कहलाए। बहुत विराट, भयंकर, विकराल रूप धारण करके उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया है।
तो ये त्रिपुरासुर 3 प्रकार के दुर्गुणों का प्रतीक है, लोभ, मोह और अहंकार। आज संसार में जितनी बुराइयां हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी पाप हैं, वो सब केवल और केवल इन 3 के कारण ही हैं। लोभ के कारण, या तो व्यक्ति पैसे के लोभ में पाप कर्म कर रहा है, या तो फिर मोह के कारण, या तो मोह के कारण पड़ करके वो वासना में, इंद्रियों के विषय भोगों में भटक रहा है, या फिर अहंकार के कारण क्रोध आदि करके वो अपने झूठे अभिमान का प्रदर्शन करने में पाप कर रहा है। यानी इस संसार में जहां कहीं भी पाप है, उन पाप को यदि आप इन 3 भागों में बांटें तो 3 के सिवा चौथा कोई पाप का कारण नहीं है। लोभ के कारण लोग पाप कर रहे हैं, मोह के कारण लोग पाप कर रहे हैं, और अहंकार के कारण लोग पाप कर रहे हैं। और सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आज तक और सृष्टि के अंत तक यही 3 असुर प्रभावकारी हैं। इन 3 असुरों से वही बच पाया है जिसने भगवान शंकर के त्रिशूल को धारण किया। तीनों प्रकार के शूल को मिटा देने वाला त्रिशूल कहलाता है। और ये तीनों शूल लोभ, मोह, अहंकार रूपी त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान शंकर के त्रिशूल को ही समझने की आवश्यकता है। भगवान जब रौद्र रूप धारण करते हैं तो त्रिनेत्र खोलते हैं, और तीसरे नेत्र के खुलते ही स्वयं कामदेव भी जलकर के भस्म हो जाते हैं। तो भगवान के त्रिनेत्र, भगवान के त्रिशूल, यदि हमने इनके अर्थों को समझा और अपने जीवन में त्रिशूल और त्रिनेत्र के संकेत को, सिद्धांत को, आदर्श को हम जीवन में धारण कर सके, तो निसंदेह हमारा जीवन इन त्रिपुरासुर लोभ, मोह और अहंकार से बच जाएगा। व्यक्ति गलत काम करता है लोभ के कारण। पहला, लोभ किसका? संपत्ति का। लोभ किसका? ऐश्वर्य का। लोभ किसका? आने वाली पीढ़ियों का। कितना और इकट्ठा कर लें, कितना और बचा लें, उसके लिए भले ही अधर्म करना पड़े, भले ही अन्याय करना पड़े। कितनी बड़ी विडंबना है। जानते सब हैं कि एक दिन ये शरीर छोड़कर चला जाएगा, सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी, परिवार यहीं रह जाएगा। जो पाई पाई जोड़ करके हमने जुटाया, जिसके लिए न जाने कितनों के कत्ल किए, न जाने कितनों के प्रति अपराध किया, न जाने कितनों का दिल दुखाया, न जाने कितनों से दुर्व्यवहार किया, न जाने कितनों के साथ बुरा बर्ताव किया, न जाने कितनों से संबंध जोड़े तोड़े, किसके लिए? लोभ के कारण कि मुझे अधिक मिल जाए, सबसे अधिक मिल जाए, मेरा इतना हो जाए। आज एक है, कल 2 मकान बन जाए, परसों 3 गाड़ियां हो जाएं। इसका कोई अंत तो नहीं है, और न कभी कोई अंत पा सका। इंद्र को स्वर्ग का राज्य मिला तो भी इंद्र संतुष्ट न हुआ। जिसको जितना मिल जाता है उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। लोभ के कारण ही सारे पाप हैं। लोभ को पाप का बाप कहा गया है। ये पाप का बाप है। इसलिए साथियों, जीवन में इन दुर्गुणों को समझने की आवश्यकता है। इन दुर्गुणों को समझने के पश्चात ही हम अपने जीवन को ठीक मार्ग पर ले जा सकते हैं। अन्यथा तो जीवन कभी भी सन्मार्ग की ओर जा नहीं सकता, और भगवान को न चाहते हुए भी त्रिपुरासुर को मारने के जैसे ही हमारे जीवन के भी इन लोभ, मोह, अहंकार को मारने के लिए त्रिशूल
उठाना पड़ेगा और रौद्र रूप धारण करना पड़ेगा। तो व्यक्ति लोभ के कारण पाप करता है। दूसरा, अगर उसके जीवन में लोभ नहीं है तो वो मोह के कारण पाप करता है। दुर्योधन के जीवन में लोभ है। शांति दूत बनकर के जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए हैं तो दुर्योधन ने एकदम स्पष्ट कहा है कि भैया एक बात तो जान लो, और वो ये कि सुई के नोक के बराबर भी भूमि में पांडवों को बिना युद्ध के नहीं दूंगा। ये क्या है? ये लोभ है। सूच्यम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के मैं कुछ भी नहीं दे सकता। तो दुर्योधन लोभ का प्रतीक है, और यदि लोभ से व्यक्ति बच भी जाए तो उसके जीवन में मोह भी पाप का कारण है। धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है। मोह व्यक्ति को अंधा कर देता है। धृतराष्ट्र अंधा है, सच में अंधा है। केवल नेत्र से ही नहीं है बल्कि वो मोहांध है, मोह के कारण अंधा है। और अपने पुत्र के प्रति उसका मोह उसे पाप करने के लिए विवश करता है। और मोह का एक बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा परिणाम है कि जिसके प्रति मोह हो जाए उसकी बुराइयां बुरा होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जिसके प्रति मोह नहीं है उसकी बुराइयां आपको हर बार दिख जाएंगी, हर कदम पे दिख जाएंगी। पर यदि अपने बच्चे के प्रति मोह है तो वो 100 खून भी करके आवे तो उसका माफ हो जाता है, कारण मोह। और दूसरा कोई कर दे तो हम लोग रैलियां निकालने लगेंगे, मोमबत्तियां जलाने लगेंगे, नारेबाजी करने लगेंगे, बसों को फूंकने लगेंगे, ट्रेन में आग लगा देंगे, सारे घर को अपने सिर पर रख लेंगे, चारों ओर क्लेश कलह कोलाहल तबाही मचा देंगे। लेकिन जब कोई अपना करे तो आदमी मौन हो जाता है, छुपाने की कोशिश करता है, कहीं कोई जान न ले, किसी को पता न चल जाए। फिर वो दलील देता है कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा है, हमारी इज्जत है, इस बात को यहीं दबा दो। क्यों? ये मोह के कारण। दूसरे के बच्चे यहां पर शोरगुल करें, आदमी डांट के भगा देगा। अपने बच्चे को प्रेम से बिठा लेगा, थोड़ी देर बाद फिर वो चिल्लाए, फिर शोर करे, आंख दिखाएगा, डराएगा, धमकाएगा, लेकिन दंड नहीं देगा। क्यों? मोह के कारण। व्यक्ति मोह में ही बड़ा पाप कर जाता है। धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है। ऐसा मोह से ग्रसित प्राणी पापी ही होता है। और तीसरा साथियों, अहंकार। जो लोभ से और मोह से पाप न करे वो अहंकार से पाप कर जाता है। अहंकार से, केवल प्रदर्शन के कारण पाप कर जाता है। मेरे पास इतनी संपत्ति है, हम करेंगे, कोई हमारा क्या कर लेगा। इन शास्त्रों में, इन पुराणों में, इन कथाओं में हम जितने भी असुरों के बारे में सुनते हैं वो सब लोभ मोह अहंकार के ही तो प्रतीक हैं। राम कथा में मोह का प्रतीक रावण है, अहंकार का प्रतीक कुंभकर्ण है, और काम का प्रतीक मेघनाथ है। मोह दशमौली दशकंधर, मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्रामहारी। यानी मोह कौन है? दशमौली, दशमुख वाला, दशासन मोह का प्रतीक है। अहंकार का प्रतीक कुंभकर्ण, और काम का, वासना का प्रतीक कौन है? लक्ष्मण के द्वारा मारा जाने वाला मेघनाथ।
उसी प्रकार कंस अहंकार का प्रतीक है, देहाभिमान दुर्योधन लोभ का प्रतीक है, धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है। ये सब दुर्गुणों के ही प्रतीक हैं और इन दुर्गुणों के नाते इन्होंने पूरी धरती पर पाप फैला करके रखा। तब भगवान को रौद्र रूप धारण करना पड़ा। ये त्रिपुरासुर लोभ मोह अहंकार ही है। इस लोभ मोह अहंकार को मिटाने के लिए भगवान को त्रिशूल उठाना पड़ा। इस लोभ मोह अहंकार को मिटाने के लिए भगवान राम को धनुष उठाना पड़ा। इस लोभ मोह अहंकार को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण को गीता का गान करना पड़ा। इस लोभ मोह अहंकार को उठाने के लिए, हटाने और मिटाने के लिए भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति करनी पड़ी। और भैया इसी लोभ मोह अहंकार को मिटाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव को प्रज्ञा पुराण लिखना पड़ा। प्रज्ञा पुराण लिखना पड़ा। शंकर जब रौद्र रूप धारण करते हैं तो त्रिशूल उठाते हैं, राम जब रौद्र रूप धारण करते हैं तो धनुष उठाते हैं। निश्चरहीन करहु महि भुज उठाई प्रण कीन। कृष्ण जब रौद्र रूप धारण करते हैं तो कुरुक्षेत्र में, रण क्षेत्र में गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने जब रौद्र रूप धारण किया, भगवान महाकाल ने जब रौद्र रूप धारण किया, तो फिर उन्होंने कलम उठाई और कलम उठा करके प्रज्ञा पुराण की रचना की, ताकि संसार के लोभ को, संसार के मोह को मिटाया जा सके, समाप्त किया जा सके। प्रज्ञा पुराण में वर्णन है इन लोभ इन मोह के कारण ही जीवन में पाप है, कष्ट है। और इसी लोभ मोह अहंकार को मिटाने के लिए बार बार धरती पर अवतार होते रहे हैं। बार बार इस संसार में वो ईश्वरीय सत्ता आती रही है और प्रेम से समझाने के पश्चात भी न समझने वालों को लोभ मोह अहंकार के प्रभाव से बचाने, निकालने के लिए रौद्र रूप धारण करती आई है। और रौद्र प्रकल्प अपनाए अलग अलग, पर वो सत्ता महाकाल की ही है। महाकाल किसको कहते हैं? महाकाल जिस पर काल का भी प्रभाव न हो। और हम सब विश्वनाथ महाकाल की नगरी के वासी हैं, तो हमारा प्रथम कर्तव्य है इस बात को समझना। कहीं त्रिपुरासुर के तरीके से हमारे जीवन में भी लोभ मोह अहंकार आ तो नहीं गया। अगर रत्ती भर भी लोभ है, रत्ती भर भी मोह है, रत्ती भर भी अहंकार है, तो हमारे जीवन में धर्म हो नहीं सकता। अब ये बात सत्संग के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, तीर्थाटन के माध्यम से, संत समागम के माध्यम से, दर्शन पूजन वंदन अभिनंदन के माध्यम से प्रेम पूर्वक समझाया गया। समझ में आ जाए तो कल्याण है, और न समझ में आया तो रौद्र रूप का सामना करना पड़ेगा। अभी ये प्रेम के नाते भगवान प्रज्ञा पुराण प्रदान करते हैं। प्रज्ञा का तात्पर्य क्या है? तीसरा नेत्र, उसी को प्रज्ञा कहते हैं। एक नेत्र, दो नेत्र हमारे सामने दिख रहे हैं, चर्मचक्षु, पर अभी प्रज्ञा वाला नेत्र, अभी तीसरा नेत्र सोया हुआ है। और जब तक वो तीसरा नेत्र सोया है, तभी तक हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दुर्गुण बने हैं। जिस दिन वो त्रिनेत्र खुल गया, तीसरा नेत्र खुल गया, जिस दिन प्रज्ञा का जागरण हो गया, उस दिन ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार समाप्त होते चले जाएंगे, मिट जाएंगे। इसलिए साथियों, गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। जो इसको समझे, जो इसको जाने, जो इसको अनुभव करे, ऐसे भगवान विश्वनाथ की नगरी में
हम सभी विद्यमान होकर के प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी एकत्रित होकर अपने जीवन के त्रिपुरासुर लोभ मोह अहंकार को मिटाने के लिए भगवान शिव की नगरी में मां गंगा के पावन तट पर भगवान की ही शरण में आकर अपने त्रिनेत्र को खोलने, प्रज्ञा रूपी नेत्र को खोलने के लिए पावन प्रज्ञा पुराण की शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। यही पावन प्रज्ञा पुराण की कथा और इसका आध्यात्मिक संदेश लिखने वाले कौन हैं? भगवान महाकाल के ही अवतारी चेतना पूज्य गुरुदेव हैं। वो केवल अपने त्रिनेत्र नहीं, जन जन के प्रज्ञा के नेत्र को खोलना चाहते हैं, इसलिए वो प्रज्ञा पुराण की रचना करते हैं और फिर उस प्रज्ञा पुराण की रचना को लेकर के घर घर प्रज्ञा पुत्रों और प्रज्ञा पुत्रियों को भेजते हैं कि समाज में विद्यमान लोभ मोह अहंकार के चंगुल में जकड़े हुए प्रत्येक मानव के भीतर की प्रज्ञा को जागृत करने के लिए प्रयत्न किया जाए और उनके तीसरे नेत्र प्रज्ञा को जागृत कर भगवान के त्रिशूल का सहारा लेकर इन त्रिपुरासुर का वध किया जाए। यही दुख का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही सकल दुख का कारण है। लोभ ही, लोभ मोह काम क्रोध तात तीन अति प्रबल खल। गोस्वामी जी ने लिखा है तीन ही प्रबल खल हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। ये संकेत किया है कि यही तीन प्रबल खल हैं और इन तीनों को ही मिटाने के लिए हम सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। आइए हम सभी भावपूर्वक इन चौपाइयों का गान करें। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु छोड़। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु छोड़। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के पुरुष बचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। काम क्रोध अरु लोभ। तो इन तीनों से बचने का और इन तीनों से अपने आप को बचाने का और इस संसार को बचाने का दिव्य आध्यात्मिक सूत्र
जो हम सबको प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव ने प्रदान किया है, आने वाले 3 दिनों में हम लोग सुनेंगे, है ना। 5 दिन की कथा है ना, आज पहला दिन बीत गया, आखिरी दिन जो है यज्ञ पूर्णाहुति, शाम का सत्र है नहीं, तो अब आपको कुल कितने सत्र शेष मिलेंगे? एक 22 तारीख का, दूसरा 23 तारीख का और तीसरा 24 तारीख का। इन तीनों सत्र में हम लोभ, मोह, अहंकार, इन तीनों को अच्छे से समझेंगे और इन तीनों से बचने के लिए अपने जीवन में भगवान के त्रिशूल को धारण करेंगे और कुछ ऐसी साधना पद्धति भी हम समझेंगे जिसके माध्यम से हम अपने प्रज्ञा को, अपने त्रिनेत्र को जगाने में सफल हो सकें, समर्थ हो सकें। ऐसा हम सबका प्रयास होगा। बस आपकी भूमिका केवल इतनी होगी कि कल जब आप लोग यहाँ आइए तो कम से कम 3 लोगों को जरूर लेकर के आइए, जिससे कि सर्वाधिक लोगों को इस आयोजन के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सके। और आज केवल एक भूमिका, एक पीठिका तैयार की गई और उसके पश्चात प्रसाद इत्यादि लेकर के यहाँ से आप प्रस्थान करेंगे।